खमागनी और नमस्कार। आप सोच रहे होंगे मैं संडे को आज आपसे क्या बातचीत करने आया हूँ। संडे को मैं आपसे एक खास बातचीत करने आया हूँ जिसपे शायद आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आए, मुझे खुद को इंटरेस्ट आया, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से क्यों शेयर ना करूँ। कल आप लोगों ने एग्जिट पोल देखा। एग्जिट पोल में आपने बीजेपी की बढ़त देखी। बीजेपी और अलायंस 350 से ऊपर दिखाए गए और एक में तो शायद 401 भी दिखाए गए। तो क्या सट्टा मार्केट भी इससे मैच करता है? देखिए, सट्टा एक ऐसा मार्केट है जिसको हम कभी प्रमोट नहीं करते। हम किसी भी तरह की बैटिंग के खिलाफ हैं। आप सट्टा मार्केट सुनिए, मस्त रहिए, मैं यही बोलूंगा, इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम सट्टा मार्केट को प्रमोट नहीं करते हैं। पर सट्टा मार्केट में जो बातचीत हो रही है, जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, वो क्या है? क्या एग्जिट पोल के बराबर है? क्या एग्जिट पोल से ज्यादा है? क्या एग्जिट पोल से कम है? ये जानने की हमको बड़ी जिज्ञासा आपको भी होगी और शायद मुझे भी थी। इसीलिए संडे को मैं आप लोगों के समकक्ष हूं और आपकी जिज्ञासा दूर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सट्टा बाजार इंडिया में कई जगह लगता है और इलेक्शन टाइम पे आप मान के चलिए काफ़ी जगह इसमें होता है। मुंबई है, फलौदी, आप जानते ही राजस्थान का बड़ा फेमस सट्टा मार्केट है। कायदे से अगर आप मेरे से पूछें तो वहाँ सट्टा छोटी छोटी चीज़ों पे भी लग जाता है। इस पे भी लग जाता था कि अगर बरसात हो रही है तो उसका पानी मोरी से बहेगा नहीं बहेगा, तो उसको जब हम देखते थे तो मोरी पे सट्टा लग गया, दो आदमियों के बीच में बैठ के। देखिए, सट्टा मार्केट कोई अंतिम सत्य नहीं है, पर ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी, ये अंतिम सत्य नहीं है। हाँ, कई लोग इस पे विश्वास करते हैं, पर हम किसी भी तरह से इसको प्रमोट नहीं करते। अब मैं आता हूँ, आपकी जिज्ञासा दूर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कल आपने बड़ा इंटरेस्ट से एग्जिट पोल्स देखे अलग अलग टीवी चैनल्स पे। क्या सट्टा मार्केट भी वही बोल रहा है? मुझे लगता है नहीं। इस क्यों नहीं बोल रहा है? शायद सट्टा मार्केट का जो सोच है वो पिछले कुछ दिनों में बदला है। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, सट्टा मार्केट कल भी चेंज हो सकता है, रोजाना चेंज होता है। पर आपको मैं आज जो फिगर दे रहा हूं, ये फिगर है कल तक के शाम के, मतलब वोटिंग एंड होने के पीरियड तक के। अब आप देखिए, इसमें बड़ा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि मेरे को इसको पढ़ना पड़ेगा, तो आपसे शायद मैं नज़र मिला के बात ना कर सकूं, आप माइंड मत करिएगा। पर मैं इसको पढ़ के आपको बताता हूं कि इसमें क्या 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 फिगर आते हैं और किस तरह से ये सट्टा मार्केट क्या बोल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा राजस्थान, जहां का मैं हूं, वहां के फलौदी सट्टा मार्केट की। देखिए, यहाँ पे जो सट्टा मार्केट है फलौदी का, वो बीजेपी को करीब 210 से 220 सीट की रेंज में सीटें दे रहा है। और अगर आप बात करें, मतलब मैंने आपको बोला 210 से 220 की रेंज में, और एनडीए अलायंस को करीब सीटें दे रहा है 253, जो जादुई आंकड़े से कम है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सट्टा मार्केट में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई ग्रुप्स होते हैं, हो सकता है दूसरा ग्रुप कुछ बोल रहा हो, पर हमारा जो ग्रुप है हम मानते हैं वो विश्वसनीय है और अभी तक उन्होंने जो डिटेल दी थी वो उनके हिसाब से ठीक है। आपको कोई और फिगर भी दे सकता है, मैं उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता हूँ। पर एक बार फिर बोलना चाहूँगा, हम किसी भी हालत में सट्टा मार्केट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ और मैं देखता हूँ इंदौर एक बड़ा सट्टा मार्केट है। यहाँ पे क्या हाल है? इंदौर में बीजेपी को जो सीटें दी जा रही हैं वो दी जा रही हैं 250 से 270 अपने आप पे, मतलब इसमें एनडीए अलायंस पार्टनर्स इंक्लूडिंग नहीं है। और अगर इसको मैं जोड़ता हूँ तो ये फिगर आता है करीब करीब इंदौर का 280 से 290, मतलब एक तरह से इंदौर बीजेपी और उनकी अलायंस को सरकार बनाते हुए दिखा रहा है। पर आपने अभी तक नोटिस करा, क्या ये एग्जिट पोल के आसपास भी फिगर है? नहीं है। बहुत अंतर है एग्जिट पोल और इसमें, और यही मजा है 4 तारीख का। 4 तारीख को जब एग्जैक्ट पोल आएंगे तब हम देखेंगे एग्जिट पोल, सट्टा मार्केट और एग्जैक्ट पोल में कितना अंतर है। उससे पहले ये बातें करना बड़ा आसान बात है, मैं भी कर रहा हूँ बैठ के, और आप लोगों को जो मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ आप लोगों से शेयर करने के मूड में था, इसलिए शेयर करने आया। तीसरा मार्केट में आता हूँ, वो मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोलकाता।
अब कोलकाता की बात करता हूं तो वो बीजेपी को सीटें दे रहे हैं 210 से लेके 230 की रेंज में, मतलब अकेली बीजेपी शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी। और इसमें जो वो एलाइज को मिला के सीट दे रहे हैं वो दे रहे हैं 250 से 270, या मान लीजिए +-2 कर लीजिए 272, मतलब वो भी एक तरह से सरकार बीजेपी की बना दी, बीजेपी और अलाइज की सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। पर क्या ये सब सट्टा मार्केट आपको बीजेपी अलोन बताते हुए दिखा रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये अलोन बनाते हुए दिखा रहे हैं। अब मैं आता हूं इसके बाद में, जो मेरे पास तीसरा फिगर है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या बोल रहा है? अहमदाबाद बोल रहा है बीजेपी को 240 से 250 सीटें और एनडीए को 260 से 275 सीटें, मतलब जस्ट अबव द जादुई आंकड़े से 3 सीटें ऊपर के। अगर अपर फिगर पे जाते हैं तो देखिए, एवरेज आउट करेंगे तो आपको नहीं लगेगा। एक और पे आता हूं मैं, आप लोगों का इंटरेस्ट और कायम करने की कोशिश करूंगा। उसमें एक और पे आता हूं तो एक और आता है मेरे पास में, वो है करनाल। वहां का फिगर क्या कहता है? वहां बीजेपी को दे रहे हैं 230 से 240 के बीच में, और एनडीए को जो फिगर दे रहे हैं वो दे रहे हैं 260 से 272, मतलब मतलब उनका जो ऊपर वाला फिगर है उसके बराबर पहुंचने के लिए सिर्फ 2 सीट ऊपर, मानिए ऊपर वाले फिगर से, मतलब मेजॉरिटी सट्टा मार्केट इतनी सीटें बीजेपी को या एनडीए को नहीं दे रहा जिसमें लगे कि बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी आती हुई दिख रही है। साथ में फिर कहूंगा, सट्टा मार्केट कोई अंतिम सत्य नहीं है और ये एक तरह का बैटिंग है जिसको हम प्रमोट नहीं करते। अब मैं आगे आता हूं, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होगा कांग्रेस को क्या फिगर दे रहे हैं या इंडिया ब्लॉक को क्या फिगर दे रहे हैं। देखिए, अगर मैं फलौदी पे आता हूं, फलौदी सट्टा मार्केट कांग्रेस को 110 से और 120 के बीच में फिगर देता है और इंडिया ब्लॉक को 240 से 250 के बीच में फिगर देता है। देखिए, आप अंतर देखिए, एग्जिट पोल और सट्टा मार्केट में अंतर कितना बड़ा है। दूसरे पे आता हूं, जो मैंने आपको बोला इंदौर, वहां पे 90 से 100 के बीच में फिगर दे रहा है कांग्रेस को। 100 भी वो मानते हैं, 100 भी मुश्किल होगा, 100 से कुछ नीचे ही रहेगा, पर इंडिया ब्लॉक को वो नंबर दे रहे हैं 170 से 190 के आसपास। तीसरा आता हूं अहमदाबाद, कांग्रेस को 100 से 110 का नंबर दे रहा है और इंडिया ब्लॉक को 190 से, माफ कीजिएगा, 180 से 195 के बीच का फिगर दे रहा है। सूरत, देखिए सूरत एक डायमंड मार्केट है, आप लोग जानते हैं वहाँ ट्रेडिंग बहुत होती है डायमंड की और वहाँ पे इन चीज़ों में बात भी बहुत होती है। मैंने आपको बताया वहाँ बीजेपी को 240-250 के आसपास का फिगर दे रहे हैं और एनडीए को 280 से 290 का फिगर दे रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस को वहाँ 90 से 98 का फिगर दे रहे हैं और इंडिया ब्लॉक को टोटल मिला के 180 से 190 का फिगर दे रहे हैं। तो क्या सट्टा मार्केट सही है? क्या एग्जिट पोल सही है? कल से बड़ी बेचैनी सी थी कि सट्टा मार्केट क्या बोल रहा है, क्योंकि जब एग्जिट पोल आए तो उसको देखने के बाद थोड़ा बेचैनी ज़्यादा जगी कि 350-400, क्या ये फिगर वाजिब है? मैं ये नहीं कहता कि वो फिगर वाजिब नहीं होगा, उनका अपना मेथोडोलॉजी करने का, सट्टा मार्केट की अपनी मेथोडोलॉजी करने की। पर आप देखिए, ज़्यादातर सट्टा मार्केट ये बोल रहे हैं कि ये फिगर जो है वो जो आपका जादुई आंकड़ा है 272 का, उस तरफ से बीजेपी को कई ऐसे आपको वो मिलेंगे जो कम बता रहे हैं, इंक्लूडिंग फलौदी सट्टा मार्केट। आज की जो, कल की जो रेट है, 1 तारीख के रात की रेट है जो इसके बारे में मैंने बात करी। अब आप देखिए कि जो फिगर हमें अलग अलग चैनल्स ने दिखाए, अलग अलग एजेंसी ने दिखाए, मैं उनको कभी क्वेश्चन नहीं करता हूं, उन्होंने भी अपनी तरफ से मेहनत करी होगी, उनका आंकड़ा भी कहीं से निकल आया होगा। ऐसा ही सट्टा मार्केट, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन होता है, इसमें बहुत पैसे का लेन देन होता है। आप लोग समझते हैं सट्टा क्या चीज़ है, लोगों को समझ में आता है। तो क्या सट्टा मार्केट सही है? क्या
आपका एग्जिट पोल सही है। देखिए ये तो एग्जैक्ट पोल ही बता पाएगा जो 4 जून को आएगा। मेरा मतलब ये है आप इंटरेस्ट बनाए रखिए और देखते हैं होता है क्या, दोनों में से कौन सही निकलता है, किसकी रेंज ठीक निकलती है। क्यों कई जो मैंने कल सर्वेस देखे उसमें जो रेंज थी वो 50 से 70 तक की रेंज में चले गए थे। इतनी बड़ी रेंज में डिक्लेयर करना कि हमारा 0 से 20 सीट आ सकती है, ये रेंज बहुत बड़ी होती है। आप समझिए जब आप कहीं पे डेटा कलेक्शन करके एनालिसिस करते हैं, जब आप टीवी के ऊपर आके उसको रखते हैं और उसमें डिस्कशन करते हैं, इतनी बड़ी रेंज में कहना बड़ा आसान होता है। अगर 0 आती है हमने कहा था, 3 आती हैं तो हमने कहा था, 10 आती हैं हमने कहा था, अब 0 से 20 देंगे तो आप बोल सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं पर कि उन्होंने मेहनत नहीं करी होगी, उन्होंने भी मेहनत करी होगी। सट्टा मार्केट में क्योंकि पैसा लगता है तो मैं मानता हूं कि सट्टा मार्केट ने भी मेहनत करी होगी। पर एक चीज मैं अंत में फिर बोलूंगा कि सट्टा मार्केट एक अंतिम सत्य नहीं है। दूसरा, हम इसको किसी भी तरह से प्रमोट नहीं करते हैं। और तीसरा ये कि सट्टा मार्केट भी एक तरह से आपको लगता है कुछ सच्चाई निकल के आती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे लगता है मैंने आपको दोनों फिगर आपके सामने रखे। अब आप देखिएगा एग्जैक्ट पोल क्या आता है। अगले वीडियो के लिए मैं आपसे फिर जुड़ूंगा जल्द। धन्यवाद, शुक्रिया।